हाउ आई एम अर्निंग $10,000 अ मंथ बाय डूइंग कंटेंट मार्केटिंग। अभी मेरा सरगोदा इवेंट पर जाना हुआ और वहां पर मैंने कंप्लीट रोड मैप बताया कि कैसे कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप लोग भी सेम नंबर्स अचीव कर सकते हो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इस वीडियो में तुम्हें कंप्लीट रोड मैप मिलने वाला है कि कैसे कंटेंट मार्केटिंग के अंदर तुम अपना फ्यूचर बना सकते हो। इसमें मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज भी रिवील की हैं जो मैं यूज करता हूं कंटेंट क्रिएशन के लिए, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड बिजनेस दोनों ग्रो करते हैं। सो तैयार हो सीखने के लिए? आइए सीखते हैं। किस किस को मेरी प्रोफाइल दिख रही है? अब मजे की बात सुनो, ये बना रहा हूं मैं कंटेंट, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस कंटेंट में मैंने किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं किया हुआ है। इसमें कहीं पर मजे की बात, मैंने अपनी ऑफर के बारे में भी बात नहीं की है। तो फिर सेल्स कैसे आ रही है? सबसे पहला काम, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ये वेल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। बायो, अब बायो के अंदर आप देखते हैं तो स्टार्ट में यूट्यूब एआई एंड कंटेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट, उसको प्रूफ करने के लिए 2 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स एंड 216K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, सोशल प्रूफ भी आ गया। देन माई CTA, जहां पर मैंने लिखा हुआ है लर्न डायरेक्टली फ्रॉम मी, फ्री ट्रेनिंग विच इज फ्री बट टेक्निकली इट्स नॉट फ्री फॉर यू, आई विल एक्सप्लेन इट। और कंटेंट बनाने के लिए आई विल यूज अ सिंपल स्ट्रैटेजी विच इज ECG। ECG से कौन कौन वाकिफ है? अल्लाह रहम करे। E stands for evergreen content. E stands for, सरगोदा वालों लगता है रोटी नहीं मिली थानू। E stands for, C stands for controversial content, C stands for, and G for growth. Now ECG में किया क्या जाता है? ECG कंटेंट में सिंपली E से हम क्या करते हैं कि मैंने ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि एवरग्रीन है, हमेशा चलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 4 लाइफ एडवाइसेस, 4 टिप्स फॉर फ्रीलांसिंग, 4 टिप्स फॉर डिजिटल मार्केटर्स। जो कोई आज देखे, आज से 5 साल बाद देखे, उसके लिए रेलिवेंट रहनी चाहिए। उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि आपको कंटिन्यूअसली इन लॉन्ग रन एक अच्छी स्टेबल ऑडियंस मिलती रहती है, अच्छे बच्चे आपको फॉलो करते हैं, राइट? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एवरग्रीन कंटेंट आपने बनाना है। नंबर 2 इज कॉन्ट्रोवर्शियल। गरीबो, सो कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट बनाना है। तरबूज याद है किसी को? भाई जो उन्होंने बाद में बनाया ना लोगों ने, वो कॉन्ट्रोवर्शियल था। बुरी बात सुन लो यार, मैंने वहीं जाके बैठना थी। कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट बनाने से क्या होता है कि आपको एक इंस्टेंट बूस्ट मिलता है, बट उसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली रिस्क होता है। अगर थोड़ा सा आप इधर उधर निकल गए तो फिर लोग बहुत गलत जगह पहुंच जाते हैं। बट इट इज नेसेसरी, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आते हैं तो आपको कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट बनाना है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल अप करके दिखाएं प्लीज। मैंने कुछ रिप्लाईज वीडियोस क्रिएट की जिसमें अली हैदराबादी याद है किसी को? तो यही देखते रहना, फिर कहते हो कुछ हो नहीं रहा, कहां से होगा? क्या है, क्या ऐसा? ऐसे ही तो करना है। और उसमें ऐसा है क्या? अब उसका अकाउंट बैन हुआ, बट उसको मैंने बड़े अच्छे अंदाज में एडवाइस की, उस कंटेंट को कैश किया और व्यूज आए। अब इससे क्या हुआ? जो ऑडियंस उस इन्फ्लुएंसर को जानती थी, मैंने उसको कुछ भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखा। ऑल्दो उसने नहीं रखा बट मैंने रखा। डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं किया, उसको एक पॉजिटिव मैसेज दिया, उसके साथ एक स्टोरी हुई थी, उसका अकाउंट बैन हुआ, उसमें से एक मैसेज निकाला और ऑडियंस को दे दिया, बिकॉज इट वॉज अ ट्रेंडिंग टॉपिक। थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल था लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? एक इंस्टेंट हाइक आई। तो C स्टैंड फॉर कंट्रोवर्शियल कंटेंट, इससे आपको इंस्टेंट बूस्ट आता है आपके प्लेटफॉर्म पे। नंबर 3 G फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के पार्ट में आपने ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि आपकी ऑफर से रेलिवेंट हो। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस करके ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं। अब उसमें किन किन लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है? नंबर 1, जिनको डिजिटल मार्केटिंग आती है, राइट, जिनका डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। नंबर 2, जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स हो जहां से हम एक्स्ट्रा इनकम कमा पाए। ऐसे आप लोग इंटरेस्टेड है ना एक्स्ट्रा इनकम कमाने पे? पहले पिछली कमा ली। तो G स्टैंड फॉर ग्रोथ कंटेंट। अब वहां पर मुझे ऐसा कंटेंट बनाना है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी ऑफर बाय करनी है, फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, फॉर डिजिटल मार्केटर्स, फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर एन अदर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। अब वो कंटेंट क्या होगा जिसमें मैं बताऊंगा कंटेंट मार्केटिंग टिप्स, फेसबुक एड टिप्स, डिजिटल मार्केटिंग, हाउ यू कैन ग्रो। और उसमें आपने देनी है पूरी की पूरी वैल्यू। याद रखिएगा, पूरी की पूरी वैल्यू देनी है आपने। आप इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बिकॉज जब आप रील्स बनाते, 1 मिनट है आपके पास, उस 1 मिनट में आपने किसी का ट्रस्ट विन करना है ताकि वो आपकी बाकी रील्स देखे। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में
इजी होता है आपको ट्रस्ट गेन करना। आपके पास 8, 10, 15, 20 मिनट काफी लंबा टाइम होता है। कोई बंदा अगर इतनी देर आपको देख रहा है तो आप उसका ट्रस्ट इजीली गेन कर सकते हैं। बट रील्स के अंदर चैलेंज यही होता है कि 1 मिनट होता है आपके पास और उसके अंदर ही आपने ट्रस्ट गेन करना होता है ऑडियंस का। तो इसलिए अगर आप वहां पर वैल्यू नहीं देंगे, आप इधर उधर की बातें करेंगे, तो आप अपनी उस प्रीमियम ऑडियंस को गवा देंगे। अब ये ECG करने से होता क्या है? ई से आपको एवरग्रीन कंटेंट मिलता है, जिससे आपका अकाउंट एक्टिव रहता है, आपको एक्टिव व्यूअर्स बढ़ते हैं आपके। कंट्रोवर्शियल कंटेंट से आपको इंस्टेंट हाइक मिलती है, नए लोग मिलते हैं, और ग्रोथ कंटेंट से आपको वो ऑडियंस मिलती है जिसने आपकी ऑफर को बाय करना है। अब ECG करने के बाद जब आप कंटेंट क्रिएट करने जाएंगे तो आपने सिंपल फॉर्मूला फॉलो करना है यार। मैं लंबी चौड़ी नहीं आपको बताऊंगा, स्टोरी टेलिंग की ये टेक्निक यूज करेंगे, फिर आप ये करेंगे, फिर आप ये करेंगे। सिंपल करना है आपने, हुक प्लस वैल्यू प्लस CTA, दैट्स इट। हुक तगड़ा होगा, लोग आपकी वीडियो के ऊपर रुकेंगे। अब हुक की एग्जांपल, जब मैंने ये स्पीच स्टार्ट की है, सेशन स्टार्ट किया है, तो मेरा हुक क्या था कि मैं कैसे 3 से 5 हज़ार डॉलर बना रहा हूं फ्रॉम इंस्टाग्राम। जिससे हुआ क्या कि आप अभी तक बैठ के मेरी बात सुन रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज बड़ी अच्छी वाइब आप लोगों से आ रही है कि सबकी अटेंशन यहीं पर है। नाउ ये एक और टेक्निक है जिससे मल्टीपल हुक करते हैं हम ऑडियंस को, दोबारा वापस अपने पे ले आते हैं। सो हुक, अगर आपका हुक वीक हुआ, आपका हुक अच्छा ना हुआ, तो मछली निकल जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका वहीं जाएगी वापस। समझ रहे हैं? हुक के ऊपर काम करना है। जैसे कि मैं सोच के आया कि यार मैं यहां पर जाकर ये हुक करूंगा, रिजल्ट ओरिएंटेड हुक होगा, जहां पे पैसा दिख रहा है, एक ड्रीम हुक किया आपका, क्योंकि सब आप लोग यहां पर ख्वाब लेके आए हो कि यहां से कुछ ऐसा सीख के जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अपनी हम जिंदगी को बदलेंगे। तो हुक के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपनी ऑडियंस को स्टडी करेंगे, सोचेंगे कि मैं किसके लिए वीडियो बना रहा हूं, उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो मेरी वीडियो के ऊपर रुकेगा। हुक पे आपने लाजमी मेहनत करनी है। गॉट इट? देन बात आती है वैल्यू, हुक प्लस वैल्यू। अब वैल्यू में क्या होता है? आपने ऑडियंस को हुक कर लिया, लोग आपके पास आ गए, अब आपने स्टेट वैल्यू पे जाना है। एक सिंपल टेक्निक आपको दे रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट आप सिंपल वैल्यू पे रहेंगे। अब मैं आता, मैं आपको हुक कर लेता, उसके बाद आता, मैं अपनी स्टोरी सुनाता, मेरा अब्बा दिहाड़ीदार मजदूर है, मेरी अम्मा पापड़ बेचती है। समझ रहे हैं? तो आप लोग क्या कहते हैं? भाई वो जो तूने स्टार्ट में प्रॉमिस किया है वो कब आएगी, कहां गई, क्या हुई? समझ रहे हैं? तो जब आपने हुक बोल दिया, वो चीज जब प्रॉमिस कर दी, तो वैल्यू के पार्ट में अब आपके पास स्पेस नहीं है कि अब आप इधर उधर निकलो। इसलिए रील्स के अंदर स्क्रिप्टिंग बहुत जरूरी है, ताकि आप इधर उधर ना निकल जाओ। स्ट्रेट आना है आपने वैल्यू के ऊपर, हुक प्लस वैल्यू। देन आता है CTA। आपको चाहिए कि अपनी ऑडियंस से फॉलोअर चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी ऑफर पे जाके लोग क्लिक करें, आपकी वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपका CTA क्लियर होना चाहिए। अगर आप वीडियो के अंदर CTA नहीं देते, उससे नुकसान क्या होता है कि आपको व्यूज तो बहुत अच्छे आते हैं। अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स मुझसे ये पूछते हैं कि यार व्यूज अच्छे आ रहे हैं, लेकिन लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फॉलो ना करने का एक बहुत बड़ा रीजन, और भी रीजन होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन होता है उनका क्लियर CTA नहीं होता। हर बार वही चीजें वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, इसको इतनी बार शेयर कर दें, ये कर दें, वो कर दें। आपने एक क्लियर रीजन देना है किसी को कि कोई आपको फॉलो क्यों करे। वो आपने जब हुक बोला, अपनी वैल्यू से आपने डिफाइन किया, वहीं पर एक व्यूअर जेन बना चुका होता है कि वो आपको फॉलो क्यों करेगा। अब ये सारी चीजें कर ली, कहीं पर मैंने अपनी ऑफर की बात नहीं की, कहीं पर मैंने कुछ भी नहीं किया, तो फिर सेल कैसे आती है ना? अभी भी जेन में आ रहा होगा, भाई पैसा कैसे आएगा, है ना? तो पैसा ऐसे आता है, जब व्यूज आए, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो लोग आपका अकाउंट जाकर स्टॉक करते हैं। जब वो स्टॉक कर रहे होते हैं, तो स्टॉक के दौरान यहां पर आपकी कॉपी बिकती है। यहां पर इस स्टेज पे आपने अपने बारे में बताना है, फिर अपने रिजल्ट से उस चीज को प्रूफ करना है, क्योंकि अब वो आप उसका ट्रस्ट गेन कर चुके हो, वो आपको फॉलो कर चुका है, कन्वर्ट हो सकता है। यहां पर आपने बताया कि फ्री ट्रेनिंग। अब जब यहां पर कोई बंदा आता है, इस लिंक पे क्लिक करता है, एक लैंडिंग पेज पे जाता है, एक वेबसाइट पे जाता है। सो ये रहा लैंडिंग पेज। यहां पर उन्हें मिलती है मेरी ये वीडियो, जिसके अंदर मैंने उस ऑफर को डीपली एक्सप्लेन किया। अब मैं ये आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर मैंने क्या एक्सप्लेन किया, CTA यू नो, क्योंकि फिर आप जाएंगे एक्सप्लोर करें। जब आप एक्सप्लोर करेंगे, यहां पर जाएंगे, इस वेबसाइट को देखेंगे, अब आती है नेक्स्ट चीज। वीडियो देखी, ऑफर समझ आई, कुछ लोग होंगे यहीं से जाएंगे, इस ऑफर को अवेल करेंगे, और कुछ लोग जो इस ऑफर को अवेल नहीं करेंगे, उनको हम रीटारगेट करेंगे विद यूट्यूब एड्स, फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स। और जब आप अली हैदराबादी को देखते हुए ऐसे स्क्रॉल करेंगे, तो नीचे से वासी भाई आएंगे, आप आए थे ना मेरे पास, जाने नहीं दूंगा अब आपको,
तो फिर वहां पर जाकर आपकी रियल कन्वर्जन आती। कंटेंट मार्केटिंग, कहीं पर पूरी रील्स के अंदर लोग मुझसे यही पूछते हैं, भाई तू इतनी वीडियोस बनाता क्यों है, क्यों बनाता है इतनी वीडियोस? इंस्टाग्राम कोई पैसे नहीं देता, स्पॉन्सर अगर कोई आ जाए तो चलो ठीक है, कमेटी निकल जाती है। लेकिन चूंकि मैं अपनी फील्ड में, हमारी फील्ड में ये होता है कि स्पॉन्सर थोड़े बैटिंग एप्स और इस तरह के ज़्यादा होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी हुई है कि अल्लाह उनसे बचा लेता है। हम उस तरफ गलत हराम रास्ते की तरफ हम नहीं जाते, ख्याल रखते हैं कि जो लोग फॉलो करते हैं उनका नुकसान ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से थोड़ा सा इस्लामिक टच देना भी जरूरी है, तो वो भी दे देते। सो कंटेंट क्रिएट किया, ईसीजी, आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने रील्स में, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से कोशिश कर रहे होते हैं। और उसी कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 120+ कोर्सेज अपलोड किए, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप नाम लें। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1.5 ईयर्स, 1.5 साल के अरसे के अंदर अंदर 120+ कोर्सेज, जिसमें रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह इन पाकिस्तान, जिसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग का सबसे इन लेंथ अगर आप बात करें तो 24 घंटे का वो कंप्लीट कोर्स है। आप 2-2 घंटे के कोर्सेज के लिए 20-20 हज़ार दे रहे होते। 8 घंटे का फेसबुक एड्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को पढ़ाया वहां पे। 12 घंटे का कंटेंट सिर्फ फ्रीलांसिंग के ऊपर है कि उसमें होता क्या है। फाइवर, अपवर्क, इससे ये बहुत बात की बातें, पहले आपको पता हो कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट है क्या, क्लाइंट कैसे आएगा, उससे बात कैसे करनी, उसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई गई, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं इंशाल्लाह, और पड़ेगी भी नहीं। अगर आप लोग इसी तरह दुआ अपनी दुआओं में याद रखेंगे, सपोर्ट रखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो कंटेंट मार्केटिंग समझ आ गई आप लोगों को? क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो मैं फॉलो करता हूँ, ईसीजी। अब गलती यहाँ पे क्या होती है, गलती यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर्स ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी तरबूज वाली वीडियो वायरल हो गई तो फिर आप सिर्फ उस पर नहीं रहेंगे, जो कि सर करते भी हैं, वो बाकी कंटेंट भी बनाते हैं। मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ लाइव, कि उन्होंने ये नहीं किया कि अब नेक्स्ट और किस किस फल में टीका लगता है वो उस पर आ गए, नहीं, वो बात खत्म हो गई। वो आए अपने नेचुरल कंटेंट पे, जनरल कंटेंट पे, एवरग्रीन कंटेंट पे, जिसपे लाइफ एडवाइस, मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ। बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ में इनकी वजह से बेहतर की है, एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसके लिए उनको जज़ाए खैर दे। कंटेंट क्रिएटर्स गलती क्या करते हैं कि जब एक छक्का लगा, अब वो कहते हैं कि बस मैं यही काम करता रहूंगा। अब कंट्रोवर्शियल कंटेंट अगर आप बनाते रहते हैं तो आपको ऐसी ऑडियंस मिलती है जिसकी बाइंग पावर जीरो है। कल को आप आते हैं, आपका कोई स्पॉन्सर आता है, वो आपको कहता है भाई मुझे ये चीज पिच करनी है। आपने अगर सिर्फ कंट्रोवर्शियल कंटेंट बना के वो ऑडियंस इकट्ठी की है तो आपके स्पॉन्सर को कोई फायदा नहीं मिलना आपसे। आप कल को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, बुरी तरह फ्लॉप जाएगी। अब देखें ना, आप लोग भी अली हैदराबादी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, फिर आप अगली बात क्या ही इन्वेस्ट करेंगे फिर आप अपने ऊपर। यही रीजन होता है कि अगर आप एक ही कंटेंट पे रहते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एवरग्रीन कंटेंट बनाते हैं जिसमें सिर्फ लोगों की भलाई है, भलाई है, भलाई, आप भलाई करते जाएं, आपका भला नहीं होने वाला। लोगों का भला करने के लिए भाई अपना भला करना भी जरूरी है। पल्ले काख नहीं है, इधर आगे $1 मिलियन बिजनेस कैसे बनाते मैं बता रहा हूं भाई, खुद क्या किया हुआ है पूछोगे ना आप लोग भी। अब आया नंबर शो करने के लिए, ठीक है भाई इसने इतना कुछ किया है, आया ये सब चीजें अचीव करके, इसकी बाद में कोई दम होगा। अब वो दम बनाने के लिए आपको माल बनाना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो आपने क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी, जैसे मैंने बनाई ईसीजी, एवरग्रीन कंटेंट, जिससे लोगों को लॉन्ग टर्म वैल्यू मिले। कोई बंदा मेरी आके कोई लेस वो 2 साल 3 साल पुरानी वीडियो भी देखता तो उसके अंदर भी ऐसी बातें हो जो आज के टाइम पे भी रेलिवेंट हो, ताकि उसे होगा क्या कि एक्टिव व्यूअरशिप चैनल की बरकरार रहेगी। कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाएंगे, इंस्टेंट हाइक आएगी, लेकिन कंट्रोवर्शियल में ये ख्याल रखना है व्यूज की लालच नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड मैं कैच कर सकता हूं तभी हाथ डालिएगा। जबरदस्ती अगर आप ट्रेंड को कैच करने जाएंगे तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज कर जाएंगे, ये लूज की सेल्स नहीं आएंगी। थर्ड, जी फॉर ग्रोथ। तो ग्रोथ पे फिर आप फोकस करेंगे जहां पर आप पैसा बनाएंगे। आप उस ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाएंगे जिसने आपकी ऑफर बाय करनी है। अब ये सारे काम करने से पहले एक काम जो सबसे जरूरी है, जो आपने करना ही करना है, वो है एक अच्छी ऑफर क्रिएट करना। तो आप सबसे पहले एक प्रोडक्ट बना लेंगे, आपकी वो कोई ट्रेनिंग हो सकती है, आपका कोई ई-कॉमर्स स्टोर हो सकता है, कुछ भी, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आप पहले लिस्ट करेंगे, वो बनाएंगे।
उससे आपको एक विजन रहेगा, आप हुक हो जाएंगे कि भाई ये मेरा बिजनेस है, मुझे इसके अराउंड खेलना, मुझे इधर उधर नहीं जाना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भटकते रहेंगे। 6 लाख 7 लाख 8 लाख फॉलोअर्स होने के बाद आपको ये चीज रियलाइज होगी कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती की। आज मैं क्या प्रोडक्ट लॉन्च करूं उसको खुद पता नहीं होगा, और जिस चीज के अंदर वो एक्सपर्ट होगा, जो बाय द टाइम वो जिस चीज से एक्सपर्ट बना होगा, जब वो चीज पढ़ाने जाएगा तो पता चलेगा वो ऑडियंस तो उसने इकट्ठी ही नहीं की थी, तो उसको सेल्स नहीं आएंगे। देन हुक, वैल्यू एंड सीटीए। अब देखिए सीटीए में मैंने आपसे अगेन थोड़ा रिवील कर देते, मैंने किसी को नहीं बोला ना कि जाके इस पे क्लिक करो या आप जाके एक्सप्लोर करना, कहीं पर मैंने आप लोगों को कुछ करने को नहीं बोला, बट मुझे पता है कि आप लोग करोगे ताकि आप जाके ये देख सको कि ऐसा भी क्या है इस ऑफर में, कि फ्री ट्रेनिंग से भी ये बंदा पैसे कैसे कमा रहा है, राइट। तो बस मुझे वहीं भेजना था आप लोगों को, ऐसे आपने अपनी ऑफर पे लोगों को भेजना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अगेन थैंक यू सो मच सरगोदा, थैंक यू सो मच।